हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने सदिश राशियों का गुणनफल देखा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सदिशों का वियोजन। क्या देखेंगे? सदिशों का वियोजन, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? हेडिंग लगाइए, सदिशों का वियोजन। सदिशों का डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर सदिशों का वियोजन। तो जल्दी समझते हैं हम लोग क्या होता है सदिशों का वियोजन। तो मान लीजिए कोई दो सदिश हैं, दो सदिश का जो परिणामी है, उसका परिणामी हम लोगों को x अक्ष पर और y अक्ष पर ज्ञात करना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदिशों का वियोजन कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर देखा? क्या देखा यहाँ पर कि जब दो सदिश का परिणामी हमको दिया गया हो तो हम लोग क्या कहते हैं? उसका x अक्ष y अक्ष पर मान ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग सदिशों का वियोजन कहते हैं। इस प्रकार समझिए। अब हमने यहाँ पर कहा कि जब दो सदिशों का परिणामी दिया हो, तब x अक्ष पर तथा y अक्ष पर मान के लिए अलग अलग अक्ष पर हम लोगों को उसका मान ज्ञात करना होता है, जिसे हम लोग सदिश का वियोजन कहते हैं। अब इसका क्या है कि एक आपका, जैसे मान लीजिए कोई ये आपका क्या हो गया ये आपका y अक्ष हो गया और आपका x अक्ष हो गया, x अक्ष और y अक्ष। तो इसके बीच में जो हम लोगों को क्या मिलेगा? परिणामी मिलेगा। क्या मिलेगा? परिणामी। ठीक है, अब x अक्ष पर जब हम लोग देखेंगे तो उसका परिणामी का जो सूत्र आता है x अक्ष के लिए वो आता है r cos थीटा। क्या आता है? r cos थीटा। और यहाँ पर आता है r sin थीटा। y अक्ष पर क्या आता है? r sin थीटा। क्लियर है सभी को? तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? x अक्ष पर मान के लिए हम लोग क्या कहते हैं? r cos थीटा का उपयोग करते हैं तथा r sin थीटा का हम लोग y अक्ष पर प्रयोग करते हैं, y अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए। तो क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं सदिशों का वियोजन। क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है ये सब चीजें। चलिए, अगर क्लियर है तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसके ऊपर एक हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन एक आप लोग नोट करिए। क्या है क्वेश्चन एक? 60 न्यूटन का बल, 60 न्यूटन का परिणामी बल है। ठीक है, दो सदस्यों का कोई का परिणामी है। ठीक, कितना है? 60 न्यूटन। 60 डिग्री के कोण पर कार्य करता है, 60 डिग्री के कोण पर कार्य करता है, कोण पर कार्य करता है। x अक्ष तथा y अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। x अक्ष तथा y अक्ष पर मान ज्ञात कीजिए। y एक्सिस पर मान ज्ञात करो। हाँ, तो करिए सर, आप सभी लोग भी इसको करिए। तो दोनों फॉर्मूले हमने बता दिए यहाँ पर। देखिए, जो 60 न्यूटन है वो एक परिणामी बल है। क्या है? परिणामी बल। तो यहाँ पर हमने हम लोगों ने क्या बताया था, क्या सुना था हम लोगों ने, क्या देखा था हम लोगों ने कि r sin थीटा हम लोगों को y अक्ष पर प्रयोग करना है और r cos थीटा हम लोगों को x अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए। तो x अक्ष पर x का मान ज्ञात करने, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो x अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए, x अक्ष का मान के लिए। क्लियर है? यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो जल्दी से तुम लोग बताओ, है कि नहीं? मैं लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पर दिखना रहा। अब क्लियर है कि नहीं है? बताओ, क्लियर है कि नहीं है? अब तो दिख रहा है कि नहीं? तो x अक्ष के मान के लिए जो होता है वो क्या होता है? r cos थीटा सूत्र होता है। ठीक है, x अक्ष के लिए r कितना है इसमें? रिजल्टेंट वैल्यू परिणामी कितना है? 60 न्यूटन। 60 लगा दीजिए।
इंटू कॉस थीटा, थीटा कितनी डिग्री है 60 डिग्री। बताइए कॉस 60 का हमने कल मान बताया था यहाँ पर, कॉस 60 का कितना होता है बताइए, कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 60 इंटू 1/2 तो कितना आया 30 न्यूटन आ गया। तो एक्स अक्ष के लिए कितना आ गया 30 न्यूटन। क्लियर है, एक्स अक्ष के लिए कितना आ गया 30 न्यूटन। और दूसरे हम लोग वाई अक्ष पर ज्ञात करें, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर ज्ञात के लिए वाई अक्ष पर क्या होता है आर साइन थीटा। तो वाई इक्वल टू परिणाम कितना है 60 दिया गया है, साइन और थीटा, थीटा कितने डिग्री है आपका 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री यहाँ पर है तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ तुम लोग, कितनी होती है √3/2 होती है। कितनी होती है चेक करो एक बार, क्या यही है √3/2 होती है कि नहीं होती है बताओ, तुम लोगों को बताना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ जल्दी से, गर्मी बहुत हो रही है भाई मेरे। कितना 30 √3 आ गया यहाँ पर वाई अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए हम लोगों का मान आ गया है, कितना आ गया है, एक 30 न्यूटन आया है, दूसरा वाई अक्ष के लिए आया है 30√3। क्लियर है सभी को, बताइए एक बार ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं है। फिर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर और एक क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर नोट कर लिया आप सभी ने, बताओ पहले नोट किया है कि नहीं किया है बताओ सर, नोट किया है तुम लोगों ने कि नहीं। कोई एक मेरा भाई कमेंट कर रहा है, दोस्त कमेंट कर रहा है कि सर आप मेरी नहीं सुन रहे हो। क्यों नहीं सुनेंगे भैया, जीना है कि नहीं हमको, सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात। अरे आप ही से तो हम हैं भैया, आप ही से तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं सर, आप ही हैं बस जो है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील, तो 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील कोई वस्तु है, वो 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है और एक वस्तु 30 डिग्री कोण पर गतिशील है। वेग से 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 30 डिग्री पर गति में है, 30 डिग्री कोण पर गति में है, किस में है गति में है। तो एक्स वाई पर मान ज्ञात करो, तो एक्स और वाई पर मान ज्ञात करो, एक्स और वाई पर मान ज्ञात करो, वाई पर मान ज्ञात करिए, करिए प्रभु ज्ञात करिए, ज्ञात करिए, करो बाबू करो, तुम लोग भी करो, करते चलो सर, क्या कर रहे हो, करो करो तुम भी करो। है मेरा दिल चलो बाबू करते हैं हम इसको सॉल्व करें अब। तो हम लोगों को वाई एक्सिस पर ज्ञात करना है मान और एक्स एक्सिस पर कितने डिग्री कोण पर है 30 डिग्री के कोण पर, कोण कितना है 30 डिग्री। कहाँ खींच रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ तक होएगा 30 डिग्री कोण पर, ठीक है। इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है 30 डिग्री के कोण पर, कितनी वैल्यू है 90 मीटर प्रति सेकंड,
के वेग से गतिमान है। वाई के लिए क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, और आर कॉस थीटा किसके लिए होता है, एक्स अक्ष के लिए। तो एक्स अक्ष के लिए निकालिए जल्दी से, एक्स अक्ष के लिए निकालिए, कितना आएगा मान, आर इज इक्वल टू 90 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 90 है, ठीक है। तो आर कॉस हुआ, क्या होगा, कॉस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा कितने डिग्री है, अभी तो आर तो लिखिए सर, आर क्या है, 90 है आपका, इनटू में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताओ, कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, तो कितना बचा, 45, तो कितना हो जाएगा, 45√3। क्लियर है सभी को ये वाला मान। अब हम लोग वाई एक्स पर देखें, इसका वाई एक्सिस पर दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं, पहले ये बताओ तुम लोग, दिख रहा है कि नहीं, बताओ दिख रहा है कि नहीं, तुमको दिख तो रहा है सर, शायद दिख रहा है कि नहीं। आज कंप्यूटर महोदय यहाँ पर नहीं है भैया, हम ही चला रहे हैं आपकी क्लास। वाई एक्सिस पर, ठीक है, वाई एक्सिस पर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, आर साइन थीटा, सूत्र होता है आर साइन थीटा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम लोग देखने वाले हैं, तो वाई एक्सिस पर हम लोग देखेंगे तो आर कितना है, 90, परिणाम कितना है, 90, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, बताइए जल्दी कमेंट में, कितनी होती है साइन 30 की वैल्यू, कितनी होती है, 1/2, तो कितनी हो जाएगी, 45 न्यूटन। न्यूटन नहीं है सर, मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। दोनों आ गए आपके, एक्स अक्ष पर मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, वाई अक्ष पर ज्ञात कर लिए। बताइए जल्दी से, क्लियर है आप सभी को। पर हम लोग एक नोट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ, क्लियर है कि नहीं है सर जी, बताओ पहले तुम लोग बताते नहीं हो आजकल, कुछ बहुत बदमाश हो गए हो तुम लोग, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट करो, दो अलग अलग या दो भिन्न भिन्न सदिश का परिणामी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही जीरो हो सकता है। मतलब कि दो जब अलग अलग सदिश दिए गए हों तो उनका परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और शून्य नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, दिख रहा है सर। हाँ, तो जीरो नहीं हो सकता है कभी भी दो अलग अलग सदिश हों। जैसे कि 5 न्यूटन एक बल है, ठीक है, ए, बी कितना है 12 न्यूटन। तो इसका जब हम लोग इसका आर मैक्स निकालेंगे, यानी कि मिनिमम निकालेंगे, पहले हम लोग इसका रिजल्टेंट मिनिमम निकालेंगे, तो क्या आएगा ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कितना आता है आपका बताओ, तो 5 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी माइनस के हम लोगों को 7 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 7। तो इसमें माइनस चिन्ह में हम लोग नहीं प्रदर्शित करेंगे इसको, क्लियर है कि नहीं है बताओ। माइनस में नहीं करेंगे इसको, हम लोग ऐसा लिखेंगे इस प्रकार, बी माइनस ए इज इक्वल टू 7। यानी कि दो अलग अलग राशियों का हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग राशियों को हम लोग कभी माइनस में नहीं लिखते हैं, कभी भी उसका परिणामी मान माइनस में नहीं देते हैं, ना ही उसका शून्य करते हैं, ना शून्य करते हैं, ना ही उसका परिणामी मान माइनस में देते हैं, क्लियर है। अब आर मैक्स हम लोग देखें इसी में, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, 5 + 12 बराबर कितना होगा 17। यानी ये प्लस भी होता है कि नहीं होता है, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नहीं। तो क्लियर है ये बात आप सभी को, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है कि नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखेंगे तो यह गलत माना जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये सही होगा नीचे वाला। चलो भैया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नोट पॉइंट आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। क्या देखते हैं, यूनिट वेक्टर। गाना गाते रहते हैं भैया, गाना 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 गाना। पानी पी लें, थोड़ा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा।
चलो भैया हेडिंग लगाओ यहाँ पर इकाई सदिश। क्या लगाओ हेडिंग? इकाई सदिश। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब समझते हैं इकाई सदिश क्या होता है। सदिशों की दिशा को निरूपित करता है कौन? इकाई वेक्टर। क्या कहता है? इकाई सदिश क्या प्रदर्शित करता है? इकाई सदिश प्रदर्शित करता है, दिशा को निरूपित करता है। इकाई सदिश सदिशों की दिशा को निरूपित करता है, कि दिशा को निरूपित करता है, निरूपित करता है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए, जैसे आपको पता है इकाई सदिश क्या क्या होते हैं। देखो, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, होता है जेड एक्सिस। ठीक है, अब इन अलग अलग एक्सिस का अलग अलग यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। आई कैप लेते हैं हम लोग किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। और वाई के लिए क्या लेते हैं हम लोग? जे कैप। और के कैप किसके लिए लेते हैं? जेड एक्सिस के लिए। इन सभी एक्सिस को हम लोग जब प्रदर्शित करते हैं, इसकी दिशा प्रदर्शित करते हैं, और हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए क्या? जे कैप, और वाई के लिए आई, और वाई के लिए जे, और जेड के लिए के कैप। क्लियर है सभी को? इस प्रकार हम लोग दिशा का निरूपण करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इकाई सदिश क्या करता है? दिशा को निरूपित करता है। क्लियर है सभी का कि नहीं? बताइए, एक बार बताइए जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? बताओ। अब हम इकाई सदिश का परिणाम ही देखें किस प्रकार निकालते हैं। तो इकाई सदिश का हम लोग परिणाम ही निकालें, का परिणामी यूनिट वेक्टर का परिणामी। हेडिंग लगा लिया आप सभी ने? बताइए, ये चीज़ क्लियर हुई पहले कि नहीं? बताओ। हाँ, फिर हम लोग इसका परिणामी देखते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वस्तु का वेग, एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु है, एक वस्तु का वेग कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो इसका परिणामी निकालिए। निकालिए इसका परिणामी, चलिए निकालिए पहले, और हम निकालें इसका परिणामी। बताओ। तो रिजल्टेंट बराबर तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? √a² प्लस b²। जब दो के लिए हम लोग करें तो इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो ए क्या है आपका? 3i कैप और प्लस 4j कैप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, आई कैप और जे कैप को। इसका जो परिणामी निकालेंगे वो हम लोग इस प्रकार निकाल लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यानी कितना निकल गया अंदर? कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी 25 हो गया। 16 9 यानी 5 आ गया, 5 इकाई। कितना आ गया? 5 इकाई। ठीक है, तो इसका इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? इसका परिणामी याद करते हैं। मतलब वही फॉर्मूला लगने वाला है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होती, जैसे 3i कैप 4j कैप फिर 4k कैप, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते इसको? यहाँ पर हम लोग एक प्लस में c² लगा देते, बस हो गया क्लियर एकदम से। इस प्रकार हम लोग इसका परिणामी निकाल लेते। क्लियर है कि नहीं है सबको? बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं है? बताओ पहले भैया, बताओ। तुम लोग बताते नहीं हो अच्छे से। चलो एक और हम लोग निकालें, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन निकालें, इकाई का परिणामी निकालें। हमारे दोस्त की शादी थी आज, अभी शादी से लौटे हैं। अब आपकी क्लास हमको रिकॉर्ड करना था, तो हमने सोचा पे अब रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, फिर सोएंगे आराम से, है कि नहीं? अभी बहुत टाइम हो रहा है रात में, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सभी क्लास। आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा आपका, वादा करता हूँ मैं। बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, बस सब हो जाएगा धीरे धीरे। प्रॉब्लम कोई भी होने नहीं वाली है। आपको कोई दिक्कत हो सीधा को हमें मैसेज करें, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। आप सभी के लिए हमेशा हम लोग अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग कितना है? 7i कैप
प्लस 8 जे कैप प्लस 9 के कैप। परिणामी ज्ञात करो। करो भाई परिणामी ज्ञात। अभी क्या बताया था हमने, परिणामी ज्ञात करो। किस प्रकार परिणामी ज्ञात करेंगे बताओ, किस प्रकार करेंगे परिणामी ज्ञात? तो हम लोग सूत्र लगा देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और आर से हम लोग रिजल्टेंट को दर्शाते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 7 लिख दीजिए, का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। क्लियर है? 49 प्लस 64 प्लस 81, क्या निकलेगा बाहर बताइए, क्या निकलेगा? 9 4 पूरा जोड़ लेना, 194 आ जाएगा, 194 इकाई। ठीक है, बताना तो आप कर ही सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं। इस प्रकार परिणामी ज्ञात करना है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, उसको करना आप सभी लोग। एक वस्तु का वेग 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, परिणामी ज्ञात करिए। ये आप लोग कल हमें सॉल्व करके देंगे, ठीक है। परिणामी ज्ञात करिए, कर लेना इसका परिणामी ज्ञात। क्लियर है कि नहीं है? चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।